हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 4 का उदाहरण 4.2। इसमें आपको चित्र दे दिया है। चित्र के ऊपर से हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? चित्र 4.10 में दिखाए गए दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। इनके परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा उनके परिमाणों तथा थीटा के पद में निकालिए। हमें थीटा के पद में दिशा और परिमाण निकालने हैं। तो किस प्रकार करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें चित्र दे दिया है। ये चित्र हमें दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये बी है तो इसके सामने वाला ये भी बी होगा। तो बी के दो घटक होंगे। ये वाला होगा बी कॉस थीटा और ये वाला होगा बी साइन थीटा। क्लियर है? चलिए, अब मैं अगर त्रिभुज ओ एस एन लेती हूँ, त्रिभुज ओ एस एन में सूत्र लगाएंगे हाइपोटेनियस का। ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। लगेगा सूत्र ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। एस एन तो हमारे पास बी साइन थीटा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अब ओ एन क्या होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ओ एन पूरा हमें कब मिलेगा? जब ओ पी यहाँ से यहाँ तक को जोड़ूंगी और इतना जोड़ूंगी। तो यहाँ से यहाँ तक है ए और यहाँ से यहाँ तक का है बी कॉस थीटा, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो इसका क्या बनेगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसमें से और इसमें से मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो बी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बचा क्या वो लिख दो, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत 1 होती है, तो ये 1 हो गया। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें क्या मिला? ओ एस स्क्वायर। अब देखिए, ओ एस क्या है? आर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये जो कीमत मिली ये क्या है? आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा पूरा? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? चित्र के हिसाब से ही जा रहे हैं। तो आर मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है? त्रिभुज ओ एस एन में ओ एस एन लेना है वापस। यहाँ देखिए, ओ एस एन। अब ओ एस एन कौन सा कोण बना रहा है? अल्फा। तो हम ढूंढेंगे साइन अल्फा की कीमत। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन में क्या होता है? सामने की भुजा सामने की है। सामने की भुजा कौन सी होगी हमारे पास? तो वो होगी एस एन, ये वाली एस एन अपॉन हाइपोटेनियस वाली कौन सी है? ओ एस। ओ एस, तो ये क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू ओ एस साइन अल्फा, और ओ एस की कीमत क्या है? आर। तो एस एन इज इक्वल टू आर साइन अल्फा हुआ नंबर 1। अब हम लेंगे त्रिभुज पी एस एन में। अब देखिए, पी एस एन त्रिभुज है, इसमें थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू सामने की भुजा एस एन अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी हुई? एस पी या पी एस। तो ये क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू एस पी साइन थीटा, और एस पी क्या है? बी है, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ये हो गया नंबर 2। अब पहले और दूसरे में मैं, ये भी एस एन है ये भी एस एन है, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों एस एन है। तो ये लिखेंगे आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा।
दोनों ऐसा नहीं है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो मैंने इस प्रकार लिखा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी R, उसके नीचे आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा। क्लियर है? तो हमें ये एक संबंध मिला। इसी तरह मैं लूंगी दूसरा त्रिभुज PSN, सॉरी दूसरा हमें लेना है अब OMP। चलिए यहाँ देखिए OMP त्रिभुज लिया है। अब OMP में अल्फा कौन बन रहा है, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू सामने की साइड, तो सामने कौन सी है PM, नीचे अपॉन में क्या आएगी हाइपोटेनियस वाली। अब ये 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, तो आएगा OP। तो इसको हम लिखेंगे PM इज इक्वल टू OP साइन अल्फा। OP क्या है A, तो ये हो गया A साइन अल्फा। क्लियर? अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे PMS, इसमें बीटा कोण बन रहा है। त्रिभुज PMS में इसमें साइन बीटा बन रहा है। तो यहाँ देखिए बीटा कोण यहाँ पे है, तो सामने की भुजा कौन सी होगी इसमें साइन बीटा में, सामने की भुजा होगी PM अपॉन हमने कौन सा कोण लिया है PMS, तो ये हो गई। अब इसमें हाइपोटेनियस वाली कौन सी होगी, ये वाली, तो इसमें हम लिखेंगे PS। तो ये हो गया PM इज इक्वल टू PS क्या है B साइन बीटा। क्लियर? अब देखिए इसको बोल देते हैं नंबर 3 और ये बोल देते हैं नंबर 4। अब 3 और 4 में ये दोनों PM है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो A साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन बीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, A के नीचे साइन बीटा आ जाएगा और B के नीचे साइन अल्फा। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से A अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा। क्लियर? तो अब देखिए ये सूत्र और ये सूत्र दोनों को अगर मिला के हमें लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे, R अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू A अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा। ये मिल गया हमें सूत्र। ध्यान से समझना, टेक्स्ट बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट दिया है। चलिए अब हमें दिशा भी ढूंढनी है, तो दिशा के लिए हम क्या लिखेंगे tan अल्फा। यहाँ देखिए कोण अल्फा है, तो tan अल्फा लेंगे, तो सामने की भुजा कौन सी है SN और पास वाली है ON। तो tan अल्फा इज इक्वल टू SN अपॉन ON। SN क्या दिया है हमें B साइन थीटा, ये होगा B साइन थीटा, और ON क्या होगा, यहाँ देखिए ON क्या होगा A प्लस B कॉस थीटा। तो ये होगा A प्लस B कॉस थीटा। तो ये मिल गई मुझे दिशा की कीमत। क्लियर है? तो हमने परिमाण और दिशा दोनों ढूंढ लिया है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, हमने सब कुछ चित्र के ऊपर से ही किया है।